ईरान इजराइल युद्ध और 1400 साल दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान, और इन दोनों के बीच छिड़ी ये जंग पूरी दुनिया को दहला रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन क्षेत्रों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थीं जो आज हूबहू सच होती दिख रही हैं? क्या ये महज एक राजनीतिक युद्ध है या फिर उस मलहमा यानी महायुद्ध की शुरुआत जिसका जिक्र हदीसों में मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास, हदीस और वर्तमान के खतरनाक हालातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। जब हम ईरान की बात करते हैं तो हदीसों में एक खास क्षेत्र का जिक्र आता है जिसे खुरासान कहा गया है। ऐतिहासिक रूप से खुरासान के उस विशाल क्षेत्र में आज का ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ अहम हिस्से शामिल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस में आता है कि जब तुम देखो कि खुरासान की तरफ से काले झंडे निकले हैं तो उनसे मिल जाना, क्योंकि उन झंडों के बीच अल्लाह के खलीफा इमाम मेहदी का नेतृत्व होगा जो हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज जिस तरह ईरान एक बड़ी सैन्य शक्ति बनकर उभरा है और उसने यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस की आजादी को अपना मुख्य मकसद बनाया है, वो कई जानकारों को इसी भविष्यवाणी की याद दिलाता है। वहीं दूसरी तरफ कुरान के सूरह अल इसरा में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बारे में एक बड़ी बात कही है। वहां जिक्र है कि बनी इसराइल इस जमीन पर 2 बार बड़ी सरकशी करेंगे और फसाद फैलाएंगे। पहली बार उनका उरूज खत्म हुआ और उन्हें पूरी दुनिया में दरबदर कर दिया गया था। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि जब आखिरी वादे का वक्त आएगा तो हम तुम्हें यानी यहूदियों को फिर से इकट्ठा करके इसी सरजमी पर लाएंगे। पिछले 70-80 सालों में दुनिया भर से यहूदियों का फिलिस्तीन में आकर बसना और एक ताकतवर रियासत बनाना कई उलेमाओं के मुताबिक इसी दूसरे वादे की हकीकत है। एक और बहुत ही चौंकाने वाली हदीस है जो सीधे तौर पर आज के ईरान और इजराइल के गुप्त कनेक्शन की तरफ इशारा करती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2944 में साफ जिक्र है कि दज्जाल का साथ देने वालों में इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे। इस्फहान आज के ईरान का एक बेहद अहम शहर है और ताज्जुब की बात यह है कि आज भी वहां यहूदियों की एक बड़ी आबादी रहती है। ये हदीस हमें बताती है कि आने वाले समय की बड़ी जंगों में ईरान की सरजमी एक बहुत ही रहस्यमयी और अहम भूमिका निभाएगी। आज जो हम ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों, ड्रोन्स और धमाकों का मंजर देख रहे हैं, इसे कई लोग मलहमतुल कुबरा की प्रस्तावना मान रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान और यहूदी आमने सामने होंगे और जंग इतनी भीषण होगी कि पत्थर भी पुकार उठेंगे। हालांकि हम किसी खास तारीख या साल का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वक्त का सही इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन जिस तरह से शाम, इराक, यमन और अब ईरान इजराइल के बीच हालात बिगड़ रहे हैं, ये सब क़यामत की उन छोटी निशानियों के पूरा होने का संकेत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें 1400 साल पहले सिर्फ खबरें नहीं थीं, बल्कि आज की उम्मत के लिए एक बड़ी चेतावनी और मार्गदर्शन थीं। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, एक सच्चे मोमिन के लिए सबसे जरूरी है अपना ईमान बचाना, नमाज की पाबंदी करना और हक के साथ खड़ा होना। क्या आपको भी लगता है कि मौजूदा हालात उन्हीं महान भविष्यवाणियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं।